सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाकवि श्रीहर्ष की और उनके ग्रंथ नैषधीय चरितम की। तो देखिए, संस्कृत साहित्य के एक और कवि को हम लेकर आज उपस्थित हुए, श्रीहर्ष। तो देखिए, नैषधीय चरितम क्या है? संस्कृत बृहत्त्रयी का सिरमौर है। बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं आपके, उसमें नैषधीय चरितम भी एक ग्रंथ है। आइए इसकी बात करते हैं और श्रीहर्ष जी की बात करते हैं। पांडित्य और लालित्य का महाकाव्य है यह। महाकवि श्रीहर्ष, एक ऐतिहासिक परिचय। आइए बात करते हैं हर्ष जी की। माता पिता। मामल्ल देवी इनकी माता थीं एवं श्री हीर इनके पिता थे। समय की बात करें, काल की बात करें तो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध महाकवि श्रीहर्ष का माना जाता है। इष्ट देव की बात करें तो ये भगवान शिव को, विष्णु को और सरस्वती देवी के उपासक थे। आश्रयदाता की बात करें तो कन्नौज नरेश जयचंद्र द्वारा सम्मान स्वरूप उन्हें 2 पान और आसन राज दरबार में दिए जाते थे। इनको उपाधि नवभारती और कवि पंडित राजा गोविंद चंद्र द्वारा प्रदत्त। उपाधि इन्हें नवभारती तथा कवि पंडित की उपाधि इनको मिली, जो कि राजा गोविंद चंद्र द्वारा प्रदत्त थी, अर्थात राजा गोविंद चंद्र ने दिया। अब देखिए, चिंतामणि मंत्र का रहस्य। पिता के आदेशानुसार श्रीहर्ष ने चिंतामणि मंत्र का जप कर त्रिपुर सुंदरी से अजय पांडित्य और सिद्धि का वरदान प्राप्त किया, ऐसा माना जाता है। आइए पांडित्य का दर्प, रोचक किंवदंतियां, कुछ किंवदंतियों की भी बात करते हैं। पिता का प्रतिशोध। उदयनाचार्य से शास्त्रार्थ। पिता को पराजित करने वाले प्रसिद्ध न्यायिक उदयनाचार्य को श्रीहर्ष ने शास्त्रार्थ में हराया। उदयनाचार्य का व्यंग गौ रागतः बैल आ गया। श्रीहर्ष का प्रत्युत्तर हुआ, यदि तुम मुझे गो मतलब कि बैल या मूर्ख सिद्ध करना चाहते हो तो वह गोत्व अर्थात मूर्खत्व तुम में भी है, इन्होंने कहा। मामा मम्मट की व्यथा। काव्य प्रकाशकार मम्मट। किंवदंती है कि जब श्रीहर्ष ने अपना महाकाव्य अपने मामा मम्मट को दिखाया तो मम्मट ने कहा, यदि यह ग्रंथ पहले मिलता तो मुझे दोष प्रकरण के लिए अन्य ग्रंथ नहीं खोजने पड़ते। यद्यपि यह कथा रोचक है, परंतु मम्मट और श्रीहर्ष के समय में लगभग 200 वर्षों का अंतर है, अतः यह मात्र एक काल्पनिकी है। तो ये दोनों किंवदंतियां इनके बारे में फेमस हैं। देखिए, श्रीहर्ष का विस्तृत वाङ्मय साहित्यिक कृतियां। नैषधीय चरितम के प्रत्येक सर्ग के अंत में रचित शार्दूल विक्रीडित छंद के श्लोकों से उनके अन्य ग्रंथों का प्रामाणिक ज्ञान होता है। देखिए, नैषधीय चरितम महाकाव्य एक दृष्टि में। महाकाव्य विधा महाकाव्य है। संस्कृत बृहत्त्रयी का सबसे विशाल ग्रंथ है। इसमें कुल 22 सर्ग हैं। 2804 कुल श्लोक है। महाभारत इसका उपजीव्य है, मतलब स्रोत है। वन पर्व नलोपाख्यान, महाभारत का जो वन पर्व है वो इसका उपजीव्य है, मतलब स्रोत है नलोपाख्यान। वन पर्व में नलोपाख्यान है, तो उसी को लेकर के इन्होंने नैषधीय चरितम की रचना की श्रीहर्ष जी ने।
आते हैं मंगलाचरण पे। तो देखिए मंगलाचरण निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथाम, यहाँ से शुरू है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, वंशस्थ छंद में है। अलंकार की बात करें तो संसृष्टि है। सर्ग संरचना की विशिष्टता की बात करें तो सर्ग 13 और सर्ग 19, सर्ग 13 में 56 श्लोक और सर्ग 19 में 67 श्लोक, इनको छोड़कर सभी सर्गों में 100 से अधिक श्लोक हैं। सर्ग 17 सबसे बड़ा है, इसमें 222 श्लोक हैं। प्रत्येक सर्ग का अंतिम श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में है। कथा का विस्तार। नलोपाख्यान बनाम नैषधीय चरितम। महाभारत के एक अंश का महाकाव्य में इन्होंने रूपांतरण किया। तो देखिए महाभारत में वन पर्व है, उसमें एक पार्ट है नलोपाख्यान। कथा का स्वरूप अत्यंत सरल और छोटी कथा है ये महाभारत में। इन्होंने उसको विस्तार किया और 22 विशाल सर्ग लिख डाले उसी कथा पे। महाकवि श्री हर्ष नैषधीय चरितम विस्तार देखिए, 22 विशाल सर्ग हैं, कुल 2000 से ऊपर श्लोक हैं, देख लीजिए 2804 श्लोक। कथा का स्वरूप नलोपाख्यान के मात्र शुरुआती 6 अध्यायों की कथा को ही लेकर संपूर्ण 22 सर्ग रचे गए। उद्देश्य एक सरस मनोरम और सांगोपांग वर्णन युक्त महाकाव्य। अन्य स्रोत सतपथ ब्राह्मण, कथा, सरित सागर, लिंग पुराण, वायु पुराण आदि का भी प्रभाव है, परंतु मूल आधार महाभारत ही इस ग्रंथ का। अब आइए कथा प्रवाह। तो कथा प्रवाह की बात करें तो चरण 1 पूर्व राग और हंसदूत, सर्ग 1 से 4 तक। तो सर्ग 1 में आकर्षण और दया। नल और दमयंती का एक दूसरे के गुणों को सुनकर परोक्ष प्रेम। नल का वन विहार, एक स्वर्ण हंस को पकड़ना और दयार्द्र होकर छोड़ देना। सर्ग 2 में कृतज्ञ हंस, हंस का कृतज्ञता ज्ञापन और दमयंती का गुणगान। नल के आग्रह पर हंस का कुंडिनपुर विदर्भ जाना। और सर्ग 3 में दूत कर्म है, हंस द्वारा दमयंती के समक्ष नल का गुणानुवाद। दमयंती की नल के प्रति अनुरक्ति और हंस का लौटना, यह आपके सर्ग 3 में है। फिर सर्ग 4 में विरह व्यथा, दमयंती की विकलता का भावपूर्ण वर्णन इन्होंने किया है। पिता भीमसेन द्वारा स्वयंवर का ऐतिहासिक निर्णय लिया जाता है। फिर इसके बाद देखिए क्या होता है। कथा प्रवाह चरण 2 देव संदेश और धर्म संकट, सर्ग 5 से 10। सर्ग 5 में देखिए क्या होता है। देवताओं का हस्तक्षेप होता है। इंद्र, अग्नि, यम और वरुण द्वारा नल को अपना दूत बनाकर दमयंती के पास भेजना। सर्ग 6 और 7 में अदृश्य प्रवेश, नल का अदृश्य रूप में दमयंती के अंतःपुर में पहुंचना। दमयंती का विस्तृत नक्शिक वर्णन मिलता है सर्ग 6-7 में। और फिर सर्ग 8 में देवों का संदेश, नल का प्रकट होकर देवताओं का संदेश सुनाना और चारों देवों में से किसी एक को चुनने का आग्रह करना। फिर सर्ग 9 और 10 में स्वयंवर आरंभ होता है। दमयंती का देवों को नकारना और नल को विवाह के लिए राजी करना, स्वयंवर सभा का भव्य आयोजन। फिर क्या होता है देखिए कथा प्रवाह चरण 3 परिणय और श्राप, 11 से 17। सर्ग 11 से 12, इसमें देखिए राज परिचय है। माता सरस्वती द्वारा स्वयंवर में आए राजाओं का परिचय। और सर्ग 13 में पंचनली का रहस्य। 4 देवता और स्वयं नल एक ही रूप में सरस्वती द्वारा श्लेषमय मतलब कि द्व्यर्थी भाषा में पांचों का अद्भुत वर्णन। फिर सर्ग 14 से 16 में
वर्ण एवं विवाह। दमयंती द्वारा नल की पहचान और वर्ण देवों का आशीर्वाद मिलता है। भव्य विवाह संस्कार और ज्योनार का सांगोपांग वर्णन इन्होंने किया है। सर्ग 17 में कलि का शाप, लौटते देवों की कलि से भेंट होती है। कलि के मुख से चारवाक सिद्धांत का वर्णन, क्रुद्ध कलि द्वारा नल को राज्यच्युत करने का शाप मिलता है। फिर उसके बाद देखिए, हम लोग संक्षिप्त ही जान रहे हैं अभी सारे संस्कृत साहित्य के आचार्य वगैरह और जो है मतलब कि रचनाओं के बारे में, इस कारण से फास्ट देख रहे हैं, नहीं तो इसका जो कहानी है काफ़ी टाइम लगता है बताने में। अभी हम लोग एक संक्षिप्त रूप से देख रहे हैं तो उस हिसाब से देखते चले जाना। अब देखिए कथा प्रवाह चरण 4। तो दाम्पत्य प्रकृति और परिणति, सर्ग 18 से 22 में। तो सर्ग 18 में प्रथम मिलन, नल और दमयंती का प्रथम मिलन तथा श्रृंगारिक काम क्रीड़ा वर्णन इन्होंने किया है श्रीहर्ष जी ने। फिर सर्ग 19 से 21 में दिनचर्या और प्रकृति, नव दंपति की दिनचर्या, प्रातःकाल, सूर्योदय और चंद्रोदय का अत्यंत सूक्ष्म और भव्य प्रकृति वर्णन इन्होंने किया है। और सर्ग 22 में देव स्तुति और समापन, नल दमयंती का विलास वर्णन, कविवृत्त वर्णन और महाकाव्य की सुखद परिणति, अर्थात यहाँ तक महाकाव्य फिर खत्म हो जाता है। कुल 22 सर्गों का यह महाकाव्य, जो कि सबसे बड़ा महाकाव्य है। बृहत्त्रयी में आपके 3 महाकाव्य आते हैं, जिसमें आपका पहला नसधी चरितम है और दूसरा जो है आपका शिशुपाल वधम है, जो कि महाकवि माघ का है, जो कि आपका 20 सर्गों का है। और तीसरा आपका किरातार्जुनीयम है, जो कि महाकवि भारवी का है, जिसमें 18 सर्ग हैं। इस प्रकार से बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य आपके आते हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। महाकाव्य के प्रमुख पात्र, एक विश्लेषण। तो देखिए, नायक राजा नल हैं, निषद देश के राजा हैं। कोट इनके धीरोदात्त है, ये धीरोदात्त नायक हैं। वीर हैं, गंभीर हैं और उच्च आदर्शों वाले हैं। नायिका दमयंती हैं, जो कि विदर्भ देश की अप्रतिम सुंदरी राजकुमारी हैं। और प्रतिनायक में 4 देवता हैं, इंद्र, वरुण, अग्नि और यम। नल के प्रतिरूप बनकर, मतलब नल का वेश रख करके स्वयंवर में बाधा उत्पन्न करते हैं ये चारों देवता। अन्य प्रमुख पात्रों में भीम हैं, दमयंती के पिता, विदर्भ नरेश। दमन दमयंती का भाई है। स्वर्णहंस प्रेम का सूत्रधार एवं दूत है। सरस्वती पंचनली का श्लेषमय वर्णन करने वाली देवी। काव्य शास्त्रीय समीक्षा, रस, रीति और अलंकार, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इसका प्रधान रस, इस महाकाव्य का प्रधान रस श्रृंगार रस है, जो कि अंगी रस है। गौण रसों में वीर, हास्य, करुण, रौद्र अद्भुत हैं। काव्य गुण की बात करें तो माधुर्य ओज प्रसाद है। और रीति की बात करें तो मुख्य रूप से वैदर्भी रीति में है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास सर्वाधिक प्रयुक्त है। श्लेष पंचनली प्रसंग में प्रयुक्त है और अतिशयोक्ति का अद्भुत कौशल है। छंद विधान की बात करें तो कुल 19 छंदों का प्रयोग है। उपजाति सर्वाधिक है, 7 सर्गों में प्रयोग किया गया है। अन्य प्रमुख छंदों में वसंत, तिलका, अनुष्टुप, वंशस्थ तथा शिखरणी छंद हैं। आइए विद्वानों की कसौटी, प्रमुख टीकाएं और टीकाकार। नसधी चरितम अपने क्लिष्ट दर्शन और पांडित्य के कारण इतना गूढ़ है कि इसे समझने के लिए संस्कृत साहित्य के दिग्गजों को अनेक टीकाएं लिखनी पड़ी। तो देखिए टीकाएं कौन कौन सी हैं। नसधी प्रकाश नारायण जी ने लिखा। नैसद दीपिका चांडू पंडित ने लिखा। जीवात मल्लिनाथ जी ने लिखा। साहित्य विद्याधर जी ने लिखा। दीपिका नरहर जी ने लिखा। तिलक चारित्रवर्धन ने लिखा और सुखाव बोध जिनराज जी ने लिखा। ये इनकी टीकाएं हो गई, प्रमुख टीकाएं और टीकाकार, जो कि नसधी चरितम पे लिखे गए।
अब आते हैं सूक्तियाँ और साहित्यिक प्रशस्तियाँ। सूक्तियाँ और साहित्यिक प्रशस्तियाँ इसकी बात करते हैं तो नैषधम विद्वदौषधम अर्थात नैषधि चरितम विद्वानों के लिए औषधि के समान है। उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारवी। अर्थ इसका है अर्थात नैषध रूपी सूर्य के उदय होने पर, उदिते नैषधे कहने का तात्पर्य है कि नैषध रूपी सूर्य के उदय होने पर क्व माघः क्व च भारवी, माघ और भारवी जैसे कवियों का तेज कहाँ शेष रह जाता है। काव्यम नवम नैषधम, इसके वक्ता हैं टीकाकार चांडू पंडित। यह एक सर्वथा नवीन कोटि का काव्य है। उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। श्रीहर्ष के नैषध ने इन सभी गुणों उपमार्थ गौरव और पदलालित्य का एक नवीन शिखर छुआ। आइए निष्कर्ष। पांडित्य और लालित्य का चरम उत्कर्ष नैषधि चरितम केवल नल दमयंती की एक श्रृंगारिक प्रेम कथा नहीं है। यह संस्कृत साहित्य का वह बौद्धिक अखाड़ा है जहाँ एक ओर वेदांत, न्याय, चार्वाक, दर्शन सर्ग 17 में की गहन मीमांसा है, वहीं दूसरी ओर पंचनली सर्ग 13 में जैसे प्रसंगों में श्लेष अलंकार का चमत्कार है। महाकवि श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ में उदयनाचार्य को हराने वाले तार्किक दर्प और स्वर्णहंस की कोमल भावनाओं का अद्भुत समन्वय किया है। यही कारण है कि 22 सर्गों का यह विशाल ग्रंथ संस्कृत की बृहत्त्रयी का निर्विवाद सिरमौर सिद्ध होता है। तो साथियों, हम लोग श्रीहर्ष और उनके नैषधि चरितम की बात कर रहे हैं, तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। श्रीहर्ष एक प्रकांड और अक्खड़ प्रतिभा। पारिवारिक पृष्ठभूमि, पिता इनके श्रीहीर हैं, प्रसिद्ध है न्यायिक हैं। माता मामल्य देवी हैं। काल व आश्रय की बात करें तो इनका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। आश्रयदाता राजा कन्नौज के राजा जयचंद हैं। राजकीय सम्मान इनको 2 पान और आसन उनसे मिला। उपाधियां की बात करें तो नवभारती और कवि पंडित राजा गोविंद चंद्र द्वारा दी गई। इष्ट देव इनके शिव, विष्णु और सरस्वती देवी हैं। व्यक्तित्व की बात करें तो स्वभाव इनका अत्यंत प्रकांड पंडित हैं, परंतु अपने वैदुष्य का अभिमानी और स्वच्छंद हैं। प्रभाव की बात करें तो कश्मीर के उद्भट विद्वानों द्वारा उनके ग्रंथों की भूरी भूरी प्रशंसा मिलती है। आइए पांडित्य और किंवदंतियाँ इसकी बात करें तो सिद्धि और प्रतिशोध, सत्य के निकट। पिता श्रीहीर को प्रसिद्ध न्यायिक उदयन ने शास्त्रार्थ में हराया था। पिता की आज्ञा से श्रीहर्ष ने चिंतामणि मंत्र का जाप कर त्रिपुर सुंदरी से अपराजेय पांडित्य का वरदान प्राप्त किया। उदयन के व्यंग, गौ गौ रागतः बैल आया का सटीक उत्तर इन्होंने दिया। यदि तुम मुझे गो मतलब कि मूर्ख सिद्ध करना चाहते हो तो वह गोत्व तुम में भी है। मम्मट से संबंध, विशुद्ध किंवदंती। काव्य प्रकाशकार मम्मट को श्रीहर्ष का मामा माना जाता है। नैषधि चरितम देखकर मम्मट ने कहा, पहले दिखलाते तो दोष प्रकरण के लिए अन्य ग्रंथ नहीं खोजने पड़ते। श्लोक 2 से 62 में तव वर्तम जन विषादम शिवम को अशिवम पढ़ने का श्लेष। तथ्य जांच, जब बाद पता चला कि इसका जांच हुआ तो पता चला कि ये किंवदंती है, यह अत्यंत काल्पनिक है, क्योंकि दोनों विद्वानों के समय में लगभग 200 वर्षों का अंतर है, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी हम चर्चा कर लिए क्योंकि किंवदंती इनके बारे में है। फिर आप ये देखिए, महाकवि का विस्तृत साहित्यिक संसार। नैषधि चरितम के सर्गांत श्लोकों में वर्णित 8 अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो कि देख सकते हैं।
ये हैं आपके सम्मुख। खंडन खंड खाद्य है जिसमें सर्ग 6 हैं। विशेष तथ्य इसके बारे में है कि इस विशिष्ट ग्रंथ में ईश्वराभिसंधि नामक ग्रंथ का 5 बार उल्लेख मिलता है और नवसाह सांख चरित चंपू इसमें 22 सर्ग हैं। शिव शक्ति सिद्धि सर्ग इसमें 18 हैं। छिंद प्रशस्ति सर्ग इसमें 17 है। अर्णव वर्णन इसमें सर्ग 9 हैं। गौडो वीष कुल प्रशस्ति इसमें सर्ग 7 हैं। श्री विजय प्रशस्ति इसमें सर्ग 5 हैं। स्थैर्य विचार प्रकरणम इसमें सर्ग 4 है। ये इनकी अन्य रचनाएं थी। नैषधीय चरितम एक परिचय। त्रयी का सबसे विशाल और परिष्कृत महाकाव्य। कुल सर्ग 22 हैं। नामकरण इसका निषद देश के राजा नल का चरित्र वर्णन होने के कारण इसका नाम नैषधीय चरितम रखा गया। मंगलाचरण इसमें वस्तु निर्देशात्मक है। श्री हर्ष ने सीधे नल रूपी कथा वस्तु के संकेत से महाकाव्य का प्रारंभ किया है। विशेषता की बात करें तो इसे संस्कृत साहित्य में विद्वदौषधम विद्वानों के लिए औषधि या चुनौती कहा जाता है। प्रेरणा से परिणति मूल स्रोत बनाम महाकाव्य। तो उपजीव्य जो ग्रंथ है, स्रोत मतलब कि महाभारत का वन पर्व, अन्य स्रोत सतपथ ब्राह्मण, कथा सरित सागर, लिंग पुराण आदि। तथ्य की बात करें तो स्वरूप एक सरल उपदेश कथा है महाभारत के नलोपाख्यान में। नैषधीय चरितम एक अत्यंत सरस मनोरम और क्लिष्ट महाकाव्य है। विस्तार 28 अध्याय महाभारत का जो है उसमें 52 से 69 श्लोक जो है 28 अध्याय में उससे इन्होंने उठाया और 22 विशाल सर्गों का निर्माण किया। कथा का भाग संपूर्ण नल दमयंती जीवन। श्रीहर्ष ने नलोपाख्यान के आदि के मात्र 6 सर्गों की घटना को 22 सर्गों के महाकाव्य में पिरोया है। निष्कर्ष यह विस्तार श्रीहर्ष की अद्भुत कल्पनाशीलता और दार्शनिक गहराई का प्रमाण है। महाकाव्य की शास्त्रीय आधारशिला तो रस एवं गुण तो प्रधान रस श्रृंगार है। अन्य रस में वीर, हास्य, करुण, रौद्र अद्भुत हैं। रीति एवं अलंकार की बात करें तो मुख्य रीति वैदर्भी है। प्रधान अलंकार अनुप्रास है, अतिशयोक्ति और संसृष्टि है। विशेषता श्लेष अलंकार का चमत्कारिक प्रयोग है। रस एवं गुण में प्रधान रस श्रृंगार है। अन्य रस वीर, हास्य, करुण, रौद्र अद्भुत। गुण की बात करें तो माधुर्य, ओज, प्रसाद सभी विद्यमान है। छंद विधान की बात करें तो कुल 19 छंदों का प्रयोग है। सर्वाधिक प्रयुक्त तो उपजाति छंद है जो कि 7 सर्गों में प्रयोग किया गया है। प्रत्येक सर्ग के अंत में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग है। प्रथम सर्ग के श्लोक 1 से 142 तक केवल वंशस्थ छंद का ही प्रयोग किया गया है। प्रमुख पात्र परिचय तो ये देख लीजिए थोड़ा सा। प्रमुख पात्र परिचय तो हंस क्या है? कथा का सूत्रधार है। प्रेम का संदेश वाहक है। दूती का कार्य करता है। नल नायक हैं जो निषद देश का राजा है। धीरोदात्त नायक है। प्रतिनायक में 4 देवता हैं। दमयंती नायिका है। भीम व दमन तो दमन दमयंती का भाई है, भीम इनके पिता हैं। और कली अंतिम भाग का खलनायक है, कलयुग जो देवताओं से क्रुद्ध होकर नल को श्राप देता है। ये इसका आपका स्टोरी था और ये इसके प्रमुख पात्र हैं जिनका हमने चर्चा कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। कथा प्रवाह देख लीजिए जिसकी अभी चर्चा हो ही चुकी है। एक बार और देख लीजिए ये कथा प्रवाह। ये देखिए आइए साहित्य का शिखर समालोचना। काव्य नव नैषधम चांडू पंडित ने कहा नैषध एक सर्वथा नवीन और अद्वितीय काव्य है। और भी कहा गया उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्वच भारविः। इसका अर्थ है कि नैषधीय चरितम के उदय होने पर माघ और भारवी जैसे महान कवियों का तेज फीका पड़ गया।
फिर ये उपमा कालिदासस्य जिसकी हमने चर्चा की ही थी। फिर इसके बाद हम टीकाकारों की भी बात कर ही लिए थे। ये देखिए टीकाकार, एक बार और आप लोग देख लीजिए। ये देखिए दर्शन एवं काव्य का संगम, संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष, नैषधीचरतम। तो मैं साथियों अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी इतने देर तक साथ में बने रहें। फिर किसी नए कवि को, संस्कृत साहित्य के फिर किसी कवि को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।